एवरीवन। तो आज हम सिस्को पैकेट ट्रेसर में राउटर देखेंगे कि कैसे राउटर हम लेते हैं और राउटर के 3 मोड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, राउटर क्या है? तो राउटर फर्स्ट ऑफ ऑल ये लेयर 3 का डिवाइस है। लेयर 3 विच इज नेटवर्क लेयर का डिवाइस है राउटर। और राउटर क्या करता है? ये अलग अलग डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है और पैकेट्स को फॉरवर्ड करने में, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में पैकेट्स को फॉरवर्ड करने में हेल्प करती है। ठीक है। अब राउटर के बेसिकली 3 मोड्स होते हैं। एक होता है यूजर मोड या कंसोल मोड, दूसरा होता है प्रिविलेज मोड, तीसरा होता है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। तो हमारे पास जो यूजर मोड है या कंसोल मोड है, वो एक बहुत ही बेसिक लेवल का मोड है। इसमें हम थोड़ी बहुत बहुत ही थोड़ी ट्रबल शूटिंग कमांड रन कर सकते हैं और बहुत ही कम चीजें देख सकते हैं। ये आप बेसिकली ऐसे कह सकते हो कि जैसे अगर हम किसी भी कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो जो रिसेप्शन एरिया हो गया हमारा, जहाँ पर हम थोड़ा कंपनी के बारे में जान सकते हैं कि कहाँ पे क्या चीज लोकेटेड है, ये जान सकते हैं। ये उस तरह से होगा, इट इज लाइक अ रिसेप्शन एरिया। ठीक है। एंड फिर उसके बाद हमारे पास आता है प्रिविलेज मोड। इसमें हम मोस्टली ट्रबल शूटिंग कमांड रन कर सकते हैं और इसमें हम जान सकते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है। अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है तो हम जान सकते हैं कि इसमें कि हमारे राउटर में अगर पिंग नहीं हो रहा है या कुछ भी नहीं हो रहा है, पैकेट नहीं फॉरवर्ड हो रहे हैं, तो हम जान सकते हैं कि क्या क्या दिक्कत आ रही है और वो कमांड जिसके अंदर रन कर सकते हैं। एंड थर्ड इज ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। इसके अंदर हम राउटर की कॉन्फ़िगरेशन को ही पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। जैसे होस्ट नेम चेंज कर दिया, आईपी एड्रेस चेंज कर दिया, पासवर्ड चेंज कर दिए। तो सबसे ज्यादा मेन जो होता है वो हमारे पास ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड ही होता है, क्योंकि इसमें हम सारी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं राउटर पर। ठीक है। तो ये 3 मोड्स होते हैं। अभी मैं एक राउटर लेके दिखाती हूँ। ये जेनेरिक राउटर मैंने सिलेक्ट किया है। एंड सिस्को पैकेट ट्रेसर को डाउनलोड करने का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। तो ये जो सा वर्जन, लेटेस्ट वर्जन तो नहीं मैं यूज कर रही हूँ, पुराना वर्जन है, मैं इसी वर्जन का लिंक ऐड कर दूंगी। ठीक है। अब ये हमने लिया है एक राउटर। ये जब हम राउटर पे क्लिक करते हैं, सबसे पहले उसका फिजिकल व्यू आता है। ये राउटर का फिजिकल व्यू है। ये ऑन ऑफ बटन है, ये ऑन ऑफ बटन है। ठीक है। एंड और उसके साथ पोर्ट्स है, हमारे पास सीरियल पोर्ट है, इथरनेट पोर्ट है, गिग, टेरा, ऑक्सिलरी, कंसोल, ये ऑक्सिलरी, ये कंसोल, राइट। एंड दिस इज पावर। ठीक है। तो ये सारे हमारे पास पोर्ट्स एंड ऑल होते हैं। फिर अब हम एक बार इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि मैंने ऑन ऑफ बटन दबा दिया था। एक हमने राउटर उठाया, जेनरिक कोई भी राउटर उठा सकते हो आप। ठीक है। ये हम आए। अब हम जाएंगे इसके CLI पे। CLI स्टैंड्स फॉर कमांड लाइन इंटरफेस। तो जब हम कमांड लाइन इंटरफेस पे जाएंगे तो सबसे पहले ये हमारे से पूछेगा कंटिन्यू विद कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग। अभी हमें कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कुछ नहीं पता है, अभी हमें कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती है, तो इसलिए पहले हम नो सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। अब हम एंटर करके यहाँ पर आ रहा है राउटर एंड दिस एरो सिंबल, नॉट एरो बेसिकली बट अ ग्रेटर देन साइन। तो अब ये जो सा मोड है, ये है हमारे पास कंसोल मोड और यूजर मोड। ठीक है। इसमें हम कुछ ही कमांड्स रन कर सकते हैं, इसमें हम सारी कमांड्स नहीं रन कर सकते हैं। मैं आपको रन करके दिखा देती हूँ जो जो कमांड्स रन कर सकते हैं हम। तो इसमें जैसे कि हम, अब इसमें हम कुछ भी कमांड रन कर सकते हैं। यू कैन से शो वर्जन। शो वर्जन कमांड रन करिए। शो वर्जन बेसिकली क्या करेगा? हमारे वर्जन बताएगा हमारा कौन सा यूज हो रहा है। iOS, सिस्को नेट इंटरनेट इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। iOS स्टैंड्स फॉर इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसका सॉफ्टवेयर हमारा वर्जन कौन सा यूज हो रहा है? 12.2। ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो गिवन, टेक्निकल सपोर्ट भी गिवन है, कॉपीराइट कंपाइल्ड विद एवरीथिंग। फिर रोम के बारे में भी बताया है, रोम का वर्जन भी बताया हुआ है हमें यहाँ पे।
तो यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि 4 फास्ट इथरनेट, 2 लो स्पीड सीरियल, 32 बाइट नॉन वोलेटाइल कॉन्फ़िगरेशन मेमोरी। तो जो भी हमारे राउटर की कॉन्फ़िगरेशन है और उसके बारे में जो भी है वो सब हमारे को बता देगा, जो भी हमारे राउटर पे अवेलेबल है। ठीक है। और हम शो क्लॉक कर सकते हैं। शो क्लॉक वैसे तो बेसिकली टाइम जानने के लिए होता है, बट अब यहाँ पे आप देख सकते हो टाइम आ रहा है 1:59 एंड डेट इज मंडे मार्च 1 1993, बिकॉज ये क्योंकि हम सिस्को पैकेट ट्रेसर पे लर्न कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट इसका यही आता है। ठीक है। तो ऐसे बहुत बेसिक कमांड्स हम रन कर सकते हैं सिर्फ हमारे कंसोल मोड में या फिर यूजर मोड में। फिर उसके बाद चलते हैं हम प्रिविलेज मोड पर। प्रिविलेज मोड पर जाने के लिए हमें क्या टाइप करना पड़ेगा? ENABLE, इनेबल। प्रिविलेज मोड पर जाने के लिए हमें इनेबल टाइप करनी पड़ेगी। जैसे ही हम इनेबल टाइप करते हैं ये हम प्रिविलेज मोड पे आ गए। राउटर के बाद हैश आ रहा है, हैश आ रहा है मतलब हम किस पे आ गए? प्रिविलेज मोड पे आ गए। तो इसमें हम कुछ मतलब मोस्टली ट्रबल शूटिंग कमांड्स इसमें रन कर सकते हैं। मैं एक दो कमांड्स रन करके दिखा देती हूँ। ठीक है, जैसे कि वी कैन रन शो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ओके। यहाँ से हम हमें सारे आईपी का फॉर्मेट या इंटरफेस का स्टेटस पता चल जाएगा। अभी हमने कोई भी आईपी असाइन नहीं करी हुई है किसी भी इंटरफेस पे। ये सारे इंटरफेस आ रहे हैं हमारे राउटर का। फास्ट इथरनेट 00, फास्ट इथरनेट 10 सीरियल, 12 सीरियल, 13 फास्ट इथरनेट 40, फास्ट इथरनेट 50। तो ये सारे हमारे पास इंटरफेस आ रहे हैं। अभी हमने कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करी है अपने राउटर पर, इसीलिए सारे आईपी अनअसाइंड आ रहे हैं और सब डाउन आ रहा है, और स्टेटस एडमिनिस्ट्रेटिवली सब डाउन आ रहा है। ठीक है। और हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? हम प्रिविलेज मोड पर ये शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ हो गया, और हम यहाँ पर राइट कमांड भी रन कर सकते हैं। जैसे अगर हमने कुछ चेंजेस करे हैं और उसको हम चाहते हैं कि वो सेव हो जाए हमारे राउटर के अंदर, तो उसके लिए हम राइट कमांड चला देते हैं। अभी तो वैसे हमने कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है, इसीलिए राइट कमांड नहीं चलेगा अभी। WR लिखते हैं हम बेसिकली। I've written wrong here. ओके। एंड रिबूटिंग भी चला सकते हैं यहाँ पर हम। ठीक है। और शो फ्लैश भी चला सकते हैं। अभी मैंने गलत लिख दी थी कमांड, इसीलिए ऐसे शो हो रहा है। अभी थोड़ी देर बाद थोड़ा स्टेबल होगा। और एक शो फ्लैश जो कमांड होती है वो हमें आईओएस का नेम जानने के लिए, फ्लैश का साइज जानने के लिए और यूज्ड एंड अनयूज्ड स्पेस के बारे में बताती है। तो आईओएस का नेम जानने के लिए आप याद रखना कि अगर डॉट बिन वाली फाइल आईओएस का नेम रिप्रेजेंट करेगी, तो तो जो शो फ्लैश है वो हमारे को आईओएस का नेम, फ्लैश का साइज, यूज्ड एंड अनयूज्ड स्पेस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो ये था हमारे प्रिविलेज मोड के बारे में। हम्म, या ठीक है, यहाँ पर मैं आपको शो फ्लैश भी रन कर दिखा देती हूँ। सी, इट इज शोइंग एवरीथिंग। सिस्टम फ्लैश डायरेक्टली फाइल 123 लेंथ, एंड दिस इज डॉट बिन फाइल। ये जो डॉट बिन फाइल है ये हमारी आईओएस का नेम है। ठीक है। और ये इसने बताया है कि इतने बाइट्स यूज हो चुके हैं, इतने बाइट्स अवेलेबल है, एंड टोटल हमारे पास इतनी बाइट्स थी। ठीक है। तो ये सब हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई। अब नेक्स्ट मोड जो हमारे पास आता है जहां पर हम सारी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, वो है हमारे पास ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। और उन उसमें आने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? प्रिविलेज मोड पर हमें लिखना पड़ेगा कॉन्फ़िगर टर्मिनल। जैसे ही हमने कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिखा, हाँ, अब हमारे पास क्या आ रहा है? राउटर ब्रैकेट में कॉन्फ़िग हैश। इसका मतलब हम कौन से मोड में आ गए हैं? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए हैं। अब ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जैसे मैंने कहा था, अगर आपको होस्ट नेम चेंज करना है तो यू कैन सिंपली राइट होस्ट नेम, सपोज R1। सी, अब राउटर की जगह R1 लिखा आ रहा है।
अब राउटर की जगह R1 लिखा आ रहा है। ठीक है, तो ये और भी बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पर हम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, है ना, वो सब हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे। तो अगर जिस ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में एग्जिट करके प्रिविलेज मोड में जाना है तो राइट एग्जिट। अब यहाँ पे हम प्रिविलेज मोड में आ गए। अब वापस अगर कंसोल मोड या फिर उसे हम यूजर मोड भी कह देते हैं उसमें जाना है, प्रिविलेज मोड में एग्जिट लिखा। अभी हम किस में आ गए हैं, ये हम कंसोल मोड में आ गए या फिर यूजर मोड में आ गए हैं। अब ये चीज नोटिस करना कि होस्ट का नेम R1 ही है, चाहे हमने ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में होस्ट नेम चेंज किया था, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड से एग्जिट करके हम प्रिविलेज मोड पे आ गए तब भी होस्ट का नेम R1 ही रहा, और प्रिविलेज मोड से एग्जिट करके हम कंसोल मोड पर आ गए तब भी होस्ट का नेम R1 ही रहा। होस्ट का नेम हमने क्या कर दिया, कॉन्फ़िगर कर दिया। तो बिफोर एंडिंग द क्लास एक बार फिर से, सबसे पहले अभी हम कौन से मोड पर है, कंसोल मोड पर। अब यहाँ पर हम लिखेंगे इनेबल। अब हम कौन से मोड पे आ गए, प्रिविलेज मोड पर। यहाँ पे अगर हम लिखेंगे कॉन्फ़िगर टी टर्मिनल, ये कौन से मोड पे आ गए हम, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ गए हैं। तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन अबाउट द मोड्स इन आवर राउटर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।